ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर एम्स में साइबर हमला, एम्स साइबर हमले का मामला आया सामने। एम्स में साइबर हमला, जहां पर पुलिस ने इंटरपोल से मांगी जानकारी। साइबर हमले को लेकर पुलिस ने इंटरपोल से जानकारी मांगी है, चीन के हैकर्स की मांगी जानकारी। तो एम्स में साइबर हमला, चीन के हैकर्स की जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एम्स में साइबर हमले का मामला सामने आया है। एम्स में हुआ साइबर हमला, जिसको लेकर पुलिस ने इंटरपोल से मांगी जानकारी। इस पर हमारे साथ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए रेसिडेंट एडिटर। अमित जी, साइबर हमले की बात कही जा रही है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में साइबर हमला हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि साइबर हमला जो है वो काफी पहले हुआ था और हमने देखा था कि किस तरह एम्स का पूरा सर्वर जो है वो लगभग एक हफ्ते तक ठप रहा। और ऐसे में तमाम उन लोगों को दिक्कतें हुई जिन्हें खासतौर पे एम्स में डेट मिली हुई थी, जिन लोगों को अपने परिजनों को दिखाना था, जिन लोगों का इलाज करवाना था, वो लगातार इस बात को लेके पसोपेश में थे कि आखिरकार किस तरह से वो, अब उनके पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा और किस तरह से वे इस स्थिति से निपटे। दूसरी तरफ एम्स प्रशासन में भी लगातार इस बात को लेकर हड़कंप था। और उसके बाद जब पूरे मामले की छानबीन की गई तो इसमें पता चला कि 3 चीनी हैकर्स थे जिन्होंने एम्स की इस वेबसाइट को पूरी तरह से हैक किया था। और हैक ही नहीं किया था, हैकर्स कितने मजबूत थे, कितने अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे थे कि उन्होंने, यहां तक कहा जा रहा है कि उन्होंने 200 करोड़ की फिरौती जो है वो उसकी मांग करी थी एम्स प्रशासन से कि 200 करोड़ रुपए अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो उसके बाद ही उस वेबसाइट को हैकिंग से छोड़ा जा सकता है। और इसे लेके तमाम तरह जांच हुई थी। तीनों हैकर्स जो है वो लगभग जांच के दायरे में थे। हालांकि अब जो है वेबसाइट पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, प्रशासन ने एक बार फिर उस पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन बड़ी चीज ये थी कि जो एम्स में खासतौर पे लोगों को, लाखों लाख लोग हैं जो एम्स में ना सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं बल्कि उनका पूरा डेटा जो है वो एम्स की वेबसाइट पे मौजूद होता है। और ऐसे में उन सबका डेटा जो है इस समय उन हैकर्स के पास जरूर मौजूद होगा। और जिस तरह से फिरौती मांगी गई थी उसके बाद जो दिल्ली पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही थी, अब कहा जा रहा है कि ये मामला जो है उन्होंने सीबीआई की तरफ रिकमेंड किया है, क्योंकि इसके तार जो है वो देश के अंदर नहीं विदेश से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में सीबीआई और एनआईए जो है पूरे मामले को आगे बढ़ा सकती है और उन हैकर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरी बड़ी चीज कि आगे इस तरह की चीजें ना हो पाए, इसके लिए भी अलर्ट मोड बनाया जा सकता है। इसके लिए भी साइबर सेल के जो सुरक्षा इंतजाम है उन्हें बढ़ाया जा सकता है। तो ये अब तक जो है पूरे मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी, एक बार फिर इंटरपोल की मदद ली जा रही है। सीबीआई को रिकमेंड किया गया है कि इस मामले की तह तक जाए और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए सोशल मीडिया के जो सिक्योरिटी इंतजाम है उन्हें भी पुख्ता किया जाए। जी, अमित जी, इस तरह की घटनाएं जो सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से चीन की भी लगातार जो घटनाएं, चीन को लेकर जो हमला करने की बात सामने आती है या चीन विवाद और जो बातें सामने आती है, इसको लेकर जिस तरह की सेफ्टी हमें इस मामलों को लेकर, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा काम आईटी सेक्टर में होता है और ऑनलाइन होता है, और जिस तरह की सुरक्षा हम लोग को बरतनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसका असर आम जनता पर भी होता है। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह की वेबसाइट जब हैक होती है तो जाहिर तौर पे आम जनता पे एक बड़ा असर होता है, क्योंकि एम्स में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जाहिर तौर पे अपना आधार कार्ड वहां पे देना पड़ता है। और आधार कार्ड से अब जो खास तौर पे जिस तरह से लगातार जो है सोशल मीडिया एक्टिव हो रहा है, जिस तरह से लगातार खास तौर पर नेट से जोड़ने की कनेक्टिंग जो है भारत सरकार लगातार उसे प्रोत्साहन दे रही है कि तमाम लोग जो है अब खास तौर पे जो है इंटरनेट के जरिए जुड़े। और ऐसे में तमाम जानकारियां जो है वो नेट पे अवेलेबल होती है, तमाम वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। और जब इस तरह की वेबसाइट हैक की जाती है तो उन सबका डेटा जो है वो उन हैकर्स के हाथ में होता है। और आज के युग में डेटा इतना कितना कीमती है हर कोई जानता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो एप्स हैं उन पे लगातार इस तरह के प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, जिनसे उम्मीद होती है कि ये डेटा लीक कर सकते हैं या देश की सुरक्षा या आम जनमानस को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जाहिर तौर पे अब ये हैकिंग की प्रक्रिया जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ऐसे में जो एम्स को लेके खासतौर पर हैकर्स सामने आए थे वो चीन के हैकर्स थे।
और चीन के हैकर अब चूंकि दिल्ली पुलिस की रेंज से चीजें बाहर हो रही थी, और यही बड़ी वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अब इंटरपोल की मदद ली है। जाहिर तौर पर सीबीआई और एनआईए जब पूरे मामले की जांच करेगी तो किस तरह का, बल्कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार जो हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से देश और देश के तमाम संस्थाएं जो लगातार चल रही हैं वे कितनी सुरक्षित। हमने देखा कुछ दिन पहले यहाँ तक कि जो डिफेंस की वेबसाइट थी उसे भी हैक करने की कोशिश की गई थी। तो साइबर एक्सपर्ट जो है, जो हैकर्स है, वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। साइबर और उस पे एक बार फिर जी बिल्कुल अमित जी, साइबर के क्षेत्र में जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह के साइबर हमलों की संख्या लगातार बढ़ती चल जा रही है, उसमें एहतियात की बहुत जरूरी है। अमित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।